गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 14 कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड के शब्द ज्ञान है ना। नए शब्द वो होते हैं बच्चों जो पाठ के बीच बीच में से कुछ कठिन शब्द निकाल के उनको अर्थ सहित पाठ के बाद लिखा जाता है ना, जो हमारे पाठ के पीछे वाले पेज में दिए जाते हैं। तो हम देखेंगे आज नए शब्द में सबसे ऊपर क्या दिया गया है बच्चों? सबसे ऊपर दिया गया है रोज़। तो रोज़ का क्या अर्थ होता है? रोज़ यानी जो काम हम रोज़ करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, डेली करते हैं। तो रोज़ का अर्थ होता है हर दिन, प्रतिदिन, है ना। रोज़ रोज़ हमें यही काम करना है, मतलब रोज़ रोज़ हमें पढ़ना है। तो प्रतिदिन रोज़ का अर्थ होता है बच्चों प्रतिदिन। उसके नीचे दिया गया है रेखाएं यानी लाइनें, जो अपनी नोटबुक में खींची रहती हैं, जो अपन खींच के कुछ बनाते हैं तो वो होती हैं रेखाएं का अर्थ होता है बच्चों लाइनें, है ना। उसके बाद है स्ट्राइकर यानी ये कैरम बोर्ड की वह गोटी होती है जिससे हम बड़ी गोटी टाइप की होती है जिससे हम छोटी गोटियों में मारते हैं, तो उसको बोलते हैं बच्चों स्ट्राइकर, है ना। ये आपकी बुक में बना हुआ भी है स्ट्राइकर से हम कैरम बोर्ड की छोटी छोटी गोटियों में धीरे से मारते हैं जो वह उसकी जालियों में जाने में मदद करती हैं। कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर से हम गोटियों को खेलते हैं। अब उसके ऊपर क्या दिया गया है? निर्णय यानी बच्चों फैसला, है ना। कोई भी खेल हम खेलते हैं तो हर खेल में हार और जीत का निर्णय होता है। इसी तरह कैरम बोर्ड में भी हार जीत का निर्णय होता है। तो निर्णय यानी फैसला। उसके बाद दिया गया है प्रारंभ। कोई भी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, है ना। तो प्रारंभ का अर्थ होता है बच्चों शुरू और आरंभ। इसमें आप एक शब्द भी लिख सकते हो। प्रारंभ में शुरू और आरंभ दो दिया है, किंतु आप इसमें एक भी लिख सकते हो, शुरू भी लिख सकते हो या फिर आरंभ भी लिख सकते हो। इसके बाद है गोटियाँ। अब देखो गोटियों के आगे जो कैरम बोर्ड में चलती हैं, काली, सफ़ेद और एक लाल कलर की क्यून, ये गोटी बनी हुई है ना। तो इन्हीं को ही गोटियाँ बोलते हैं। गोटियाँ ये जो आपके अर्थ के आगे बनी हुई है ना बच्चों, इनको गोटियाँ बोलते हैं। अब उसके नीचे दिया गया है पाठ की बात में है बताइए। ये प्रश्न छोटे उत्तर वाले रहते हैं बच्चों। इसमें हम बहुत छोटे उत्तर लिखते हैं, है ना, यानी 1 या 2 वाक्य के लिखते हैं। तो जो हमारा प्रश्न है का वाला कि आशिमा और अंशु खिड़की से बाहर क्या देख रहे थे, है ना। आशिमा का वाला प्रश्न देखिए, बताइए में कि आशिमा और अंशु खिड़की से बाहर क्या देख रहे थे। तो बच्चों आशिमा और अंशु खिड़की से बाहर बारिश देख रहे थे, किंतु हमें इसमें एक वाक्य में ये उत्तर लिखना है। तो हम एक वाक्य में क्या लिखेंगे? बारिश, है ना। इसका सही उत्तर रहेगा बारिश। अब खा वाला देखो, बारिश न रुकने पर बच्चों ने क्या सोचा, है ना। बारिश ना रुकने पर बच्चों ने क्या सोचा। तो इसका उत्तर है कंप्यूटर पर खेलने का। जब बारिश नहीं रुक रही थी, उनको बाहर खेलने जाना था, किंतु बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं रह रही थी, तो उन लोगों ने क्या सोचा कि अब हम घर पे ही खेलते हैं। तो घर पे उन्होंने कौन सा गेम खेलने की सोची? कंप्यूटर पर, है ना, कि कंप्यूटर पर खेलते हैं। अब गा वाला देखो बच्चों, गा वाले में है मेरे साथ भी खेल कर देखो, कैरम बोर्ड ने ऐसा क्यों कहा, है ना। मेरे साथ भी खेल कर देखो, कैरम बोर्ड ने ऐसा क्यों कहा। तो इसका उत्तर है बच्चों खेल का आनंद, है ना, कि खेल का आनंद लेने के लिए। किंतु हम इसमें इतना भी लिख सकते हैं कि खेल का आनंद। अब उसके नीचे देखो, उसके नीचे जो नंबर 2 में दिख रहा है लिखिए।
इसमें बच्चों हमें थोड़े से बड़े उत्तर लिखना रहते हैं, है ना। इसके नीचे उत्तर के हिसाब से 1 या 2 लाइनें दी रहती हैं जिसमें हमें उत्तर लिखने रहते हैं। तो जो हमारा का वाला प्रश्न है बच्चों, का वाले प्रश्न पे ध्यान दो। अलमारी के पीछे से किसकी आवाज़ आई? हाँ, अलमारी के पीछे से किसकी आवाज़ आई? तो इसका उत्तर है बच्चों, अलमारी के पीछे से कैरम बोर्ड की आवाज़ आई। अलमारी के पीछे से कैरम बोर्ड की आवाज़ आई, ये इसका उत्तर है। ये लिखिए वाले उत्तर को बच्चों हम एक वाक्य से ज़्यादा और थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, है ना। ये था हमारा का वाला प्रश्न। अब देखोगे खा वाला प्रश्न। खा वाले प्रश्न में क्या है बच्चों? खा वाले प्रश्न में हमें क्या दिख रहा है कि लाल गोटी को कैरम बोर्ड पर क्यों रखा जाता है? हाँ, लाल गोटी को कैरम बोर्ड पर क्यों रखा जाता है? तो इसका प्रश्न है बच्चों, लाल गोटी को कैरम बोर्ड पर बीच में रखा जाता है ना। इसका प्रश्न था लाल गोटी को कैरम बोर्ड में क्यों रखा जाता है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, लाल गोटी को कैरम बोर्ड पर बीच में रखा जाता है। हाँ, अगर आप लोगों ने भी कैरम खेला हो तो अपन यही करते हैं ना कि काली और सफ़ेद गोटियों के बीच में ही लाल गोटी को रखते हैं। अब ग वाला प्रश्न देखो बच्चों। ग वाले प्रश्न में है, अगर स्ट्राइकर थैली में चला जाए तो क्या करते हैं? हाँ, हमारा जो ग वाला प्रश्न है कि अगर स्ट्राइकर थैली में चला जाए तो क्या करते हैं। थैली यानी क्या होता है बच्चों? थैली वो होती हैं जो कैरम बोर्ड के चारों तरफ जाली की नीचे लगी हुई हमें दिखाई देती हैं, है ना। जो एक छेद रहता है, कैरम बोर्ड के चारों तरफ एक एक छेद रहते हैं, उसके नीचे जाली की बनी हुई कुछ थैलियाँ लटकी रहती हैं। वो किस लिए रहती हैं? वो इसलिए रहती हैं कि जब हम स्ट्राइकर से गोटी मारते हैं ना तो वह उस थैली में जाकर गिर जाती हैं, तो उसको बोलते हैं थैली। तो अब देखो, अगर स्ट्राइकर थैली में चला जाए तो क्या करते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, तो जीती हुई गोटियों में से एक गोटी वापस बोर्ड पर रखनी होती है। हाँ, अगर स्ट्राइकर थैली में चला जाता है तो हमने जो गोटियाँ जीती हुई हैं ना, उनमें से एक गोटी उठाकर हम उसे बीच में रख देते हैं। अब घा वाला प्रश्न देखो बच्चों, खेल में कौन सा खिलाड़ी जीता हुआ माना जाता है? हाँ, खेल में कौन सा खिलाड़ी जीता हुआ माना जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर है कि जो खिलाड़ी अधिक गोटियां थैलियों में पहुंचाता है वह जीता हुआ माना जाता है। हाँ, जो खिलाड़ी अधिक गोटियां थैलियों में पहुंचाता है वह जीता माना जाता है। जब 2 लोग या 4 लोग भी कैरम खेलते हैं बच्चों, तो उसमें से कोई भी 2 टीम में से एक टीम अगर ज़्यादा गोटी थैलियों में पहुंचा देती है तो उसको ही हम जीती हुई टीम मानते हैं। इसी प्रकार कैरम बोर्ड के खेल में भी जो टीम ज़्यादा गोटियाँ डालती है वही जीता हुआ माना जाता है ना। अब उसके ये तो थे हमारे प्रश्न और उत्तर, है ना। सबसे पहले हमने पढ़े बच्चों नए शब्द, उसके बाद एक वाक्य में उत्तर और फिर लिखिए में पहले प्रश्न है और ऊपर जो लाइनें दी गई हैं उसमें हमने उत्तर लिखे हुए हैं। अब हमको क्या करना है बच्चों? अब हमें सही उत्तर पर राइट का निशान लगाना है ना। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक हमारा प्रश्न रहता है, ये हमारे वैकल्पिक प्रश्न रहते हैं बच्चों। इनके आगे एक एक बॉक्स बने हुए हैं।
जो आंसर सही रहता है, जो भी उत्तर सही रहता है, हम उसके आगे वाले बॉक्स पे राइट का निशान लगा देते हैं। देखो जैसे कि का में बच्चों ने कैरम बोर्ड को किस पर रखा, है ना, बच्चों ने कैरम बोर्ड को किस पर रखा। तो पहला है बच्चों मेज पर, उसके आगे भी बॉक्स बना हुआ है। दूसरा है दरी पर, उसके आगे भी बॉक्स बना हुआ है। और तीसरा है चौकी पर, है ना। तो उसके आगे भी बॉक्स बना हुआ है। तो हम देखेंगे कि बच्चों ने कैरम बोर्ड को चौकी पर रखा, है ना। काय पे निशान लगा हुआ है बच्चों राइट का, चौकी पर। तो बच्चों ने कैरम बोर्ड को किस पे रखा, चौकी पर। अब खा वाला देखो, अंशु ने अलमारी में से क्या निकाला। अंशु ने अलमारी में से क्या निकाला, कैरम बोर्ड, गोटियों का डिब्बा या फिर पाउडर का डिब्बा। तो बच्चों अंशु ने अलमारी में से गोटियों का डिब्बा निकाला। अब जो गोटियों के डिब्बे के आगे बॉक्स दिख रहा है ना, हम उसमें राइट का निशान लगाएंगे, है ना। गोटियों का डिब्बे के आगे जो बॉक्स दिख रहा है बच्चों, अगर हमने उसमें राइट का निशान लगाया तो हमारा सही उत्तर वही होगा। अब गा वाला देखो, रानी गोटी के कितने अंक होते हैं। रानी गोटी के कितने अंक होते हैं, तो 5, 7 या 3। तो इसमें सही उत्तर है बच्चों हमारा 5, है ना। जो 5 के आगे बॉक्स बना हुआ है, हम उसमें राइट का निशान लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। हम 5 वाले पे राइट का निशान लगाएंगे। तो बच्चों ये थे हमारे सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, है ना, जिसमें हमें ये वैकल्पिक प्रश्न रहते हैं। ये तीन आंसर दिए रहते हैं, किंतु इनमें से कोई एक ही सही रहता है ना। जो सही रहता है उस पे हम राइट का निशान लगा देते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।